Welcome friends. Today in this video I am going to discuss about some numericals which will be based on your part 7 videos. Part 7 वीडियो में हम लोग ने क्या डिस्कस किया था? हमने क्या डिस्कस किया था? डायपोल के बारे में डिस्कस किया था। डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल मोमेंट क्या होगा, टॉर्क ऑन अ डायपोल मोमेंट, डायपोल पे क्या टॉर्क लगेंगे, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है, सम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, उसको हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। हम लोग क्या कहाँ से डिस्कस करेंगे? न्यूमेरिकल कुछ एनसीईआरटी से डिस्कस करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर से, सीबीएसई का जो बोर्ड का जो है उसका प्रीवियस ईयर, कुछ आईआईटी जेईई का डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर, कुछ नीट का करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो ताकि आपको पूरा कंसेप्ट का जो भी कोई भी डाउट होगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर तब पर भी आपको कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर वन स्टॉप फॉर ऑल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? अ सिस्टम हैज़ टू चार्जेस। एक सिस्टम है जिसका क्या है, दो चार्जेस है। क्या है? क्यू ए एंड क्यू बी। देखिए क्यू ए एंड क्यू बी क्या है, ये दोनों वैल्यू सेम है बट ऑफ अपोजिट पोलैरिटी। एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, सी मतलब क्या हो गया, कूलम। लोकेटेड एट अ पॉइंट मीन्स ये दे दिया आपको, कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे दिया। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या हो गया, जो भी आपका एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये तो 2D हो गया। और 3D के लिए एक और एक्सिस होता है जिसको जेड एक्सिस हम लोग बोलते हैं। हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि आप एक बॉक्स को अगर देखो, कोई एक बॉक्स को अगर आप देखोगे तो उसमें आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा क्या, कौन सा एक्सिस एक्स एक्सिस है, कौन सा वाई एक्सिस है और कौन सा जेड एक्सिस है। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए ये बॉक्स का जो सामने वाला पोर्शन है, इसमें भी आप विजुअलाइज कर सकते हो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा आपको जेड एक्सिस। 3 एक्सिस हो गया तो जेड एक्सिस हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस पे जो भी पॉइंट हम लोग इंडिकेट करते हैं 3 डायमेंशनल में, तो वो क्या हो जाएगा, 3D। ठीक है, तो अब ये क्या दिया है, एक्स हो गया ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट वाई, और ये जेड। जेड मीन्स -15 और इसमें क्या दे दिया है, +15। ठीक है, तो ये जो एक्स दे दिया है +15 और माइनस ये जेड कोऑर्डिनेट में है, मीन्स जेड एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे क्या है, 0, वाई एक्सिस पे 0। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी मान लीजिए ये अगर जेड एक्सिस है आपका, तो एक पॉइंट यहाँ पर होगा और इसके एक जो पीछे होगा, एक्चुअली जो भी हमें नहीं दिखता है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं कि ये पीछे है। मीन्स जस्ट जैसे एक्स एक्सिस लिखते हैं उसके बैक में क्या लिखते हैं, -x एक्सिस, वैसे ही जेड एक्सिस है तो एक इधर में क्या होगा, -z एक्सिस। तो क्या होगा, इसका पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, ये हो गया और एक ये हो गया। एक क्यू चार्ज है और एक -q चार्ज है। डिस्टेंस कितना है, देखिए -z एक्सिस में कितना हो गया, इसका एक्सिस ये हो गया 15 और +z एक्सिस में ये हो गया 15 और ये हो गया आपको ओरिजिन। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या बोला था, डायपोल क्या होता है, टू अपोजिट सेम इक्वल होना चाहिए लेकिन अपोजिट पोलैरिटी का होना चाहिए और कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। तो वो हम लोग को क्या फॉर्म करेगा, डायपोल। मतलब ये क्या हो गया, सिस्टम डायपोल का सिस्टम हो गया। ठीक है, अब देखिए व्हाट आर द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम। ये पूरा अगर देखो आप इस सिस्टम में तो टोटल चार्ज क्या होगा, Q है और -Q है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, Q नेट, Q प्लस -Q, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। मीन्स नेट चार्ज क्या हो गया, 0। अब देखिए इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। डायपोल मोमेंट को हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेट कैसे करते हैं, डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, P से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p से, और इसका क्या होता है, जो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है दैट इज़ Q इंटू डिस्टेंस इंटू एक होता है P कैप क्या हो गया, ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। मैग्नीट्यूड को, इसमें तो डायरेक्शन को आपको चाहिए नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आप सिंपल क्या लिख सकते हैं, Q इंटू डी। तो Q का वैल्यू कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू डी मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 इधर हो गया 15 इधर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये
30 सेंटीमीटर। सो इंटू 30 और 30 सेंटीमीटर को हम लोग को मीटर में लेना है, स्टैंडर्ड यूनिट है, इसलिए 10⁻²। सो इसको आप अगर कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा आपको 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर। तो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 7.5 इंटू 10⁻⁸ और ये यूनिट क्या है इसका, कूलम मीटर। अब बताओ डायपोल मोमेंट का मैंने क्या बताया था कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन होता है -q से +q। इसका मतलब क्या हो गया डायरेक्शन। सो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, एलोंग प्लस जेड एक्सिस। क्यों, क्योंकि -q इधर है, -q से +q, तो क्या होगा एलोंग प्लस जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस को हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस का क्या होता है के कैप। सो इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन क्या हो जाएगा के कैप। डायरेक्शन क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस के एलोंग रहता है तो आई कैप, वाई एक्सिस के एलोंग रहता है जे कैप, एंड जेड एक्सिस के एलोंग रहता है तो के कैप। ये हो गया यूनिट वेक्टर एलोंग एक्सिस। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो समझ गए ना ये क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिकल डायपोल विथ डायपोल मोमेंट। ये क्या दे दिया, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, पी का वैल्यू दे दिया। इज अलाइंग 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, इस तरह का डायरेक्शन है। तो अब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आप एज्यूम कर लो कितना पर होना चाहिए, 30 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये आप मान लो 30 डिग्री एंगल हो गया, और ये मान लो डायरेक्शन पी वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है तो वो आपको ई हो गया। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। टॉर्क क्या होगा, तो हम लोग का सिंपल फॉर्मूला है टॉर्क का क्या है फॉर्मूला बताइए। टॉर्क का फॉर्मूला हो गया आपको पी मीन्स डायपोल मोमेंट क्रॉस प्रोडक्ट ई होता है, या फिर हम लोग क्या लिखते हैं पी इंटू ई इंटू क्रॉस को हम लोग क्या किए साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज हियर क्या है 30 डिग्री। तो साइन 30 कितना होता है बताइए, साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है। तो यहाँ पर पी का वैल्यू पुट कर दीजिए, ई का वैल्यू पुट कर दीजिए, और साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इससे हम लोग को क्या निकलेगा, टॉर्क 10⁻⁻⁴, और यूनिट क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड यूनिट जो है न्यूटन मीटर। सो दिस इज योर टॉर्क। समझ गए ना, ये क्या हो गया टॉर्क। ठीक है, नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका डिटेल डेरिवेशन अगर आपको कहीं डाउट है तो आप पिछला वीडियो में जा सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं, मतलब पार्ट 7 में आप इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। इन सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस का जैसे ही बात होगा, स्पेस का मतलब क्या हो गया 3D, 3 डायमेंशनल, मीन्स एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस भी होगा, जेड एक्सिस भी होगा, स्पेस बोलते हैं उसको। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग जेड डायरेक्शन थ्रू आउट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे दिया आपको, जेड डायरेक्शन में। मान लीजिए आपका इस टाइप से कोऑर्डिनेट आप कैसे भी आप एज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए ये जेड एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हो जाएगा आपको एक्स एक्सिस। ये मान लीजिए आपने एज्यूम किया ये कोऑर्डिनेट फॉर कन्वीनियंस, मीन्स ईजिली समझने के लिए हमने ये मीन्स एज्यूम किया है कि ये एक्सिस हमारा। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला, एलोंग जेड डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो गया आपको डायरेक्शन। सो आवर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज दिस वन। नाउ अब ये क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड विल हाउएवर नॉट कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट नहीं है बट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, सो इट इज इंक्रीजिंग मतलब क्या हो गया, इंक्रीजिंग। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस हो गया, जो कि मैंने डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, उसका क्या है, क्या कैसे ऑपरेट करता है डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ रेफ़र कर सकते हैं। नाउ अब ध्यान दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब इंक्रीजिंग हो गया,
तो ये जो इंक्रीजिंग है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या दिया है आपको, क्या दिया है, एट द रेट ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर दिया है। ये यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो क्या दे दिया है आपको, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ क्यों दिया है, एट द रेट ऑफ इतना न्यूटन कूलम पर मीटर है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया 10⁵। उसके बाद क्या डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग जेड। तो हमने क्या बोला, इसको यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस के लोग आई कैप, वाई के लोग जे कैप एंड जेड के लोग के कैप। सो दिस विल बी योर 10⁵ के कैप। और न्यूटन थी यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम पर मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपको यूनिट। ठीक है, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब क्या कीजिए, फोर्स। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द फोर्सेस एंड द टॉर्क एंड फोर्स निकालना है बाय द सिस्टम हैविंग अ टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ दिस वन 10⁻⁷ कूलम मीटर इन निगेटिव जेड डायरेक्शन। मीन्स डायपोल मोमेंट का जो है ये वैल्यू क्या हो गया आपको 10⁻⁷ कूलम मीटर, लेकिन क्या है निगेटिव जेड डायरेक्शन का मतलब क्या माइनस के कैप यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, तो अब ना ये आपको दिया हुआ P दिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ E/x मान सकते हो आप, पर यूनिट लेंथ है ना इसलिए। ठीक है, तो ये दोनों दिया हुआ है। अब क्या निकालना है आपको, फोर्स निकालना है एंड टॉर्क, फोर्स एंड टॉर्क। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है और डायपोल का मोमेंट किधर है आपको, इस साइड में P कैप है ना। तो इसके दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा थीटा, वो कितना होगा बताइए, एक इधर है और एक इधर है और ये हो गया बीच में पॉइंट। तो इसका एंगल कितना डिग्री होगा, ऑब्वियस है 180 डिग्री होगा। तो थीटा कितना हो गया आपको 180 डिग्री। ठीक है, अब जब थीटा 180 डिग्री हो गया और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है हमारा PE इंटू साइन थीटा, होता है कि नहीं टॉर्क। तो साइन थीटा का अगर वैल्यू पुट कर दीजिए तो टॉर्क क्या हो जाएगा 0। सो इट इम्प्लाइज दैट आवर टॉर्क इज इक्वल टू 0। टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इस पे लगेगा ही नहीं, 0। क्यों, क्योंकि एंगल हमारा क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टॉर्क क्या हो गया 0। अब हमारा क्या है फोर्स क्या हो जाएगा ना, फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर फोर्स को मान लीजिए F, एक्सपीरियंस्ड बाय द सिस्टम मीन्स डायपोल। सिस्टम क्या है, सिस्टम में तो डायपोल नहीं है, सिस्टम क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू E होता है सिंपल, Q इंटू E। और इसको क्या लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट इंटू DE/dx मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ विथ चेंजिंग। तो ये क्या हो गया आपको DE/dx का वैल्यू दिया हुआ है कितना 10⁵ के कैप क्या हो गया, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो आप यहाँ पर सिंपली पुट कर दीजिए, ये कैसे हुआ पूछिएगा तो सिंपल है, Q इंटू E, Q इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं P पर यूनिट लेंथ लिखते हैं, तो DE/dx हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल है, तो यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर सकते हो, सिंपल है, पुट कर दीजिए, माइनस हो जाएगा क्योंकि P का क्या है माइनस के कैप। सो माइनस 10⁻⁷ इंटू DE/dx 10⁵। सो अगर आप मैग्नीट्यूड में बोले फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 10⁻⁻² न्यूटन। सो दिस इज़ योर आंसर, समझ गए ना। अब देखिए अगर डायरेक्शन का बात करें तो डायरेक्शन क्या होगा, माइनस है, माइनस के अलोंग है ना, माइनस फोर्स किधर लगेगा, माइनस डायरेक्शन मीन्स माइनस के कैप डायरेक्शन, माइनस क्या हो जाएगा माइनस के कैप डायरेक्शन में हो गया, मतलब क्या फोर्स अलोंग माइनस जेड
एक्सिस, माइनस जेड एक्सिस के अलोंग क्या होगा, फोर्स। समझ गया। तो दिस इज द सॉल्यूशन अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। समझ गए ना। अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये नीट 2021 का वेरी इजी है। पोलर मॉलिक्यूल आर द मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, मैंने बार बार बताया कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। क्या होता है बताइए। हैविंग अ जीरो डायपोल मोमेंट, ना। एक्वायर अ डायपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज, ये भी गलत है। एक्वायर ऑफ डायपोल मोमेंट ओनली ह्यूमन मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट। हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यही होगा डी, सिंपल है। एग्जाम्पल क्या है पोलर मॉलिक्यूल का, वाटर हो गया H2O। मीन्स इसमें क्या है, इस पोलर मॉलिक्यूल क्या आता है, परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल। मीन्स अगर आपको ध्यान रखना है कि नीट का क्वेश्चन जो है ना, अगर आप NCERT फिजिक्स का अच्छा से किए हैं तो आपको ये रहेगा कि आपका जो ना नीट का जो पेपर में जो फिजिक्स है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। जबकि ये IIT JEE का बात करें तो उसमें थोड़ा NCERT तो है ही, उसके साथ आपको प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस, वो भी क्या, मैथमेटिक्स, बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसमें कैलकुलेटिव पार्ट, मीन्स उसमें मैथमेटिक्स का यूज भी ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। IIT JEE में। नीट में आप NCERT कर लो अच्छे से, बस आपका नया पार्ट लग जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 2020 का, ये भी बहुत ईजी है। इलेक्ट्रिक ऑफ पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या होता है, बहुत सिंपल है। क्या होता है बताइए। और ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिंपल है, कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला बेस है। P मीन्स डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट हुआ 4πε0 इंटू RQ, यही होगा, सिंपल होता है। इसमें तो कुछ आपको सोचना ही नहीं। ε0 क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर कोई मीडियम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, E0 इंटू ER। ε0 के बदले क्या लिख देना आपको, E0 इंटू ER, रिलेटिव परमिटिविटी ER होगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो समझ गए ना, ये सिंपल है। और इसका ग्राफ अगर बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, तो ये क्या होगा, 1/RQ। ये भी NCERT में मीन्स प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये ग्राफ जो है ना, इसका कुछ स्टेप्स होता है, ठीक है, क्योंकि स्टेप्स होता है, मीन्स ये ज़्यादातर X एक्सिस की ओर रहता है और इस तरह से ये स्मूथली वेरी करता है, ठीक है। R और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हो गया क्यूबिक, इन्वर्स क्यूबिक का ग्राफ, सिंपल है। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए नीट का है 16 का, ये भी इजी है। इलेक्ट्रिक डायपोल प्लस एंगल दिया है, थीटा दिया है आपको 30 डिग्री विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी आपको नोट करना है कि क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, मीन्स किसके बीच का एंगल है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायपोल का मोमेंट इस साइड है और ये एंगल थीटा है। इंटेंसिटी दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया जाए आपको न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना ये, ठीक है। इट एक्सपीरियंस टॉर्क दिया हुआ, ये आपको टॉर्क दे दिया। द चार्ज ऑन अ डायपोल इफ द डायपोल लेंथ इज, डायपोल लेंथ दे दिया, ये हमको निकालना क्या है, चार्ज। तो डायपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स L, हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, टॉर्क दिया हुआ, टॉर्क क्या है, P क्या होता है, PE साइन थीटा होता है, ठीक है। P का वैल्यू पता है, टॉर्क का वैल्यू कितना है 4, P का वैल्यू कितना है, Q इंटू L है, तो Q इंटू L हो गया 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर दें, स्टैंडर्ड यूनिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 2 इंटू 10⁵ हो गया। साइन थीटा मतलब कितना हो जाएगा, साइन 30 कितना होता है, हाफ। पुट कर दो यहाँ से, Q का वैल्यू सिंपल है कि आपको Q का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से बताइए कितना होगा, 2 इंटू 10⁻⁻3, सो 2 इंटू 10⁻⁻3 कूलम। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मिली कूलम। मिली 10⁻⁻3 को मिली बोलते हैं, ठीक है। और कूलम तो यूनिट ही है, तो कितना हो गया, 2 मिली कूलम। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी और करेक्ट आंसर। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज ऑल्सो नीट प्रीवियस ईयर 7 का है, ठीक है। द पॉइंट चार्ज Q माइनस Q एंड Q आर प्लेस्ड एट द कोऑर्डिनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अच्छा भी है।
रेस्पेक्टली द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट वेक्टर डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट के बारे में हमको पता करना है क्या होगा। क्या है, सिस्टम दे दिया और कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड आप बना लो पहले एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस मानो, इसको वाई एक्सिस मानो और इसको जेड एक्सिस मान लिया। अब क्या बोल रहा है, एक चार्ज कहाँ पर है, 0 0 वाई एक्सिस पे है एट ए, तो मान लीजिए ये डिस्टेंस है वाई एक्सिस, तो यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू, और एक चार्ज कहाँ है, क्यू चार्ज कहाँ है, जो वाई एक्सिस पे, और माइनस क्यू कहाँ है, ओरिजिन पे। 0 0 0 का मतलब क्या हो गया, ओरिजिन ही है, तो सो यहाँ पर क्या है आपको -2q, ठीक है। और ये और उसके बाद ये क्या है, एक्स एक्सिस पे ए, वाई 0 जेड 0, मीन्स एक्स एक्सिस पे कितना है चार्ज, ये प्लस क्यू, सो यहाँ पर हो गया आपको प्लस क्यू। ये इसका ये क्या है, a, 0, 0 कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो a और वाई एक्सिस तो है नहीं, वाई एक्सिस पे है कुछ नहीं है 0 और जेड 0। सिमिलरली ये वाई एक्सिस पे तो क्या होगा 0, a, 0, ठीक है। और ये जेड एक्सिस, ये पॉइंट ओरिजिन पे तो 0 0 0, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ, द सिस्टम इक्विवेलेंट क्या होगा, सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू 2 डायपोल। क्या हो जाएगा 2 डायपोल, कैसे, एक डायपोल इसके अलोंग हो जाएगा, एक डायपोल जो है इसके अलोंग हो जाएगा। कैसे हो रहा है देखिए, ये क्यू हो गया, ये भी क्यू हो गया, यहाँ पर क्या -q, मीन्स 2 गो है ना, +2q है, तो एक डायपोल इसके अलोंग होगा, माइनस से प्लस की ओर रहता है डायपोल मोमेंट, और एक डायपोल इधर होगा -q से +q, ये मान लीजिए p, तो ये भी क्या होगा p, क्योंकि सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, a ही है, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस a, तो इसलिए क्या होगा, सेम डायपोल मोमेंट होगा pp। तो अगर इस टाइप का अगर है pp, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा बताइए आप, रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखिए इसका रिजल्टेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं पता है ना, पैरेललोग्राम लो, तो ये इसका रिजल्टेंट ये इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा इसका रिजल्टेंट, इस पॉइंट, इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए इसका a है, ये भी a है, ये भी a होगा क्योंकि पैरेललोग्राम में, ये भी a, और ये क्या है 90 डिग्री है, और इसके साथ 45 डिग्री होगा ना, और a का ये क्या हो जाएगा, आप वो लगा सकते हो, ये भी तो परपेंडिकुलर है ना, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या हो जाएगा आपको a√2 हो गया कोऑर्डिनेट, a√2 होगा ना, नहीं होगा, a√2 क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, a√2 इसका क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा, a√2 क्या हो जाएगा लेंथ। तो अब बताइए अगर ये a है, ये a है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, तो क्या होगा देखिए, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। अब देखिए a है, यहाँ पॉइंट कितना है a, 0, वाई एक्स मान लीजिए 2d है, और ये एक थोड़ा सा ऊपर जाके ये पॉइंट क्या हो जाता है आपको, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपको, देखिए a है, तो इस पॉइंट का x एक्सिस में कितना है a, तो a, और y एक्सिस में कितना है a, तो ये क्या हो गया कोऑर्डिनेट a, z एक्सिस तो है नहीं, z एक्सिस क्या है 0 है, तो a, 0, तो इस पॉइंट का वैल्यू कितना हो गया a, 0, ठीक है। इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए o, ओरिजिन, तो OX का क्या हो जाएगा, OX वेक्टर क्या हो जाएगा, OX का मैग्नीट्यूड अगर निकालिएगा तो a√2 होगा, सिंपल, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, OX का मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ क्या हो गया a√2, ठीक है। तो अब हमको डायपोल मोमेंट निकालना है, P नेट क्या हो जाएगा, P नेट क्या हो जाएगा, एक P वेक्टर हो गया प्लस P वेक्टर, P वेक्टर प्लस P वेक्टर मीन्स 2 है ना, विथ एंगल भी है, क्या है ये P वेक्टर, इसका एलोंग आई एक्स एक्सिस एलोंग वाई एक्सिस है ना। इसका यदि मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आप क्या हो जाएगा, इसका √2 इंटू पी वेक्टर हो गया, √2 इंटू पी वेक्टर, √2 हो गया। और P वेक्टर का वैल्यू कितना है, P वेक्टर का क्या होता है, चार्ज कितना है, Q चार्ज है, चार्ज तो क्या है यहाँ पर Q ही है, चार्ज क्या है Q हो गया, इंटू डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस जेट इज ए हो जाएगा, होगा कि नहीं।
पी वेक्टर क्या होगा, सिंपली देखिए डायग्राम में एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ, तो क्यू इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है ए, तो क्यू इंटू ए होगा। लेकिन ये नेट निकालना है इसलिए √2 इंटू क्यू इंटू ए होगा, ठीक है, √2 इंटू क्यू इंटू ए होगा, ठीक है। एलोंग क्या, किसके एलोंग होगा बताइए, एलोंग 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 द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन कौन सा ज्वाइन कर रहा है, ये वाला पॉइंट, किसके, ओरिजिन, ओ मीन्स ओरिजिन एंड ए कोमा 0, इसको जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसी के अलोंग है हमारा डायपोल मोमेंट। सो 0 0 एंड ए कोमा 0। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो ये क्या था, सिंपल था, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे पहले आप लोकेट कर लो चार्ज कहाँ है। चार्ज लोकेट करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पर दो डायपोल फॉर्म हो रहा और दोनों का सेम मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट है, दैट इज ए पी वेक्टर, और पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू इंटू ए। उसके कारण से हम लोग ने नेट डायपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा। नेट डायपोल मोमेंट यहाँ से निकालना है, पाइथागोरस ये पैरेललोग्राम लॉ से ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये क्या हो जाए, √2 इंटू पी, और पी का वैल्यू हमने पुट कर दिया। इसका डायरेक्शन क्या है, डायगोनली डायरेक्शन में है, दैट इज लाइन ज्वाइनिंग, ओरिजिन को ज्वाइन कर रहा है और ए कोमा 0 को ज्वाइन कर रहा है। सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये भी नीट का ही है, वो प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन है, ठीक है। तो काइंडली इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट तुरंत का तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है इसमें देखते हैं। A point Q lie on the perpendicular bisector of electrical dipole moment of P, ठीक है। सिंपल है, क्या है कि ये तो मैंने बताया अभी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो यही है, ये है। यहाँ पर मान लीजिए Q है, यहाँ माइनस Q, तो बोल रहा है कि इस लाइन पर अगर चार्ज Q है तो उस पर क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सिंपल है, Q इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये तो मैंने बताया, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ड्यू टू डायपोल। सिंपल है हमारा, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है, पी डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू RQ, और डायरेक्शन क्या होता है, पी कैप मान लीजिए, ठीक है। पी कैप का ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि आपने पी वेक्टर लिया है, ठीक है। तो सिंपल हो गया, ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी वेक्टर पी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू RQ। सो ऑप्शन नंबर डी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है नीट का। सो डी हो गया। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए, ये है IIT JEE 2019 का क्वेश्चन है, IIT का। अब देखिए ये कैसे चेंज होता है, ये सिंपल कंसेप्ट पे नहीं होगा, कंसेप्ट होगा बस, उसके साथ आपको मैथमेटिक्स करना है, बहुत ईजी है। आपको मैथमेटिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है फॉर IIT JEE के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिकल डायपोल इज फॉर्म बाय द टू इक्वल एंड अपोजिट, ऑब्वियस है, वो तो हमको पता ही है कि डायपोल बनने का मतलब क्या हो गया, दो इक्वल चार्ज होना चाहिए और अपोजिट पोलरिटी का होना चाहिए, ठीक है। चार्जेज हैव द सेम मास दिया है, इट इज़ केप्ट ऑन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज़ स्लाइटली रोटेट। अब देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यदि कोई डायपोल रहता है तो वो क्या होता है, थोड़ा सा रोटेट करता है ना। जैसे मान लीजिए ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लीजिए ये हो गया आपको डायपोल मोमेंट P हो गया, एंगल थीटा है, तो क्या होगा, ड्यू टू द फोर्स ये क्या होगा, रोटेट करता है, हल्का सा रोटेट करता है। तो वो आप देखेंगे कि इसका जो रोटेशन होगा वो कुछ फ्रीक्वेंसी से रोटेट करेगा, तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा, वो हम लोग को निकालना है। तो सिंपल है, हम लोग का टॉर्क क्या होता है, सिंपल है, PE इंटू साइन थीटा होता है कि नहीं, सिंपल है। और टॉर्क क्या होता है, इनर्शिया इंटू ओमेगा, इनर्शिया इंटू एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन, अल्फा क्या होगा, एंगुलर मोमेंट, ठीक है। तो ये क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू I इंटू इनर्शिया इंटू अल्फा, ठीक है। और अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा होता है आपको ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है। अल्फा क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। अब देखिए, लेट थीटा बी द स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो टॉर्क हम लोग क्या लिख सकते हैं, PE स्मॉल जब भी रहेगा थीटा, तो वो साइन थीटा टेंस टू क्या हो जाएगा, थीटा ही होता है, ठीक है। तो PE क्या हो जाएगा, थीटा। नाउ टॉर्क इक्वल टू हमने क्या लिख सकते हैं,
सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई इंटू अल्फ़ा, तो आई हो गया इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या हमारा ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, और ये क्या हो गया इक्वल टू पी इंटू ई इंटू थीटा। ठीक है, तो फ्रॉम यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, और हम लोग को आई जो होता है इनर्शिया, आई इक्वल टू क्या होगा आपको, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या होता है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है, एम इंटू आर स्क्वायर होता है, ये सिंपल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मास क्या हो जाएगा, टोटल मास 2m हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हो जाएगा आपको, डिस्टेंस हो गया d, डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, सेपरेशन विद चार्जेस d है तो उसका हाफ मीन्स d/2 का हाफ, तो ये हो गया आपको ये 2m इंटू d/2 का होल स्क्वायर, सो आई विल बी इक्वल टू m इंटू d²/2, सिंपल है। ठीक है ना, इनर्शिया हो गया, तो आई का वैल्यू तो ये हो गया, तो अब यहाँ पर सिंपल सा पुट कर दो, आई का वैल्यू क्या हो गया m इंटू d²/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इंटू थीटा इक्वल टू p इंटू ई इंटू थीटा, तो थीटा थीटा यहाँ से कैंसिल आउट कर दो आप, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया पी ई बाई इंटू 2/m इंटू d², सो थीटा ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ बताइए, सो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा आपको, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर √2qE बाय √2q क्या हो गया √2qE बाय md। सो ऑप्शन नंबर क्या है देखिए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका आंसर बी नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये भी IIT JEE का क्वेश्चन है। द चार्ज q and minus q लोकेटेड एट a and b रेस्पेक्टिवली कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ऑब्वियस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए q and q डायपोल हो गया, अब ये क्या हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर क्या बोला डिस्टेंस OP AB का डिस्टेंस हो गया आपको 2a, ये डिस्टेंस हो गया आपको 2a। ठीक है, इन द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ए चार्ज q इज प्लेस्ड एट P वेयर OP इक्वल टू y, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है y, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है y/3। ठीक है, OP का डिस्टेंस क्या होगा y/3, तो आपको क्या निकालना है फोर्स ऑन q, फोर्स क्या होगा, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, सिंपल है q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्या हो गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, और यहाँ पर क्या दे दिया डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा दे दिया, मतलब ये अप्रोक्सीमेशन वाला जो फॉर्मूला है सिंपल वही हम लोग को पुट करना है, सिंपल है। तो पहले फोर्स जो है एट पॉइंट P पे क्या होगा, फोर्स एट P, इसको क्या बोला है इसने, इन्होंने बताया है F, एज्यूम कर लीजिए F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। ठीक है, तो ये फोर्स जो होगा ये क्या होगा चार्ज, चार्ज क्या है हमारा कैपिटल Q, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है यहाँ इस पॉइंट पे P जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है डिवाइडेड बाय 4πε0 होता है इनटू डिस्टेंस का क्यूब, तो डिस्टेंस क्या है y3, सिंपल है, तो ये हमारा हो गया F। नाउ फोर्स एट P डैश पॉइंट पे क्या होगा फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा चार्ज है Q एंड डायपोल मोमेंट तो सेम ही है P बाय 4πε0 इंटू y3, तो अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या है y/3 है, y/3, तो मतलब y/3 का होल क्यूब कितना होगा बताइए y3/27, सो दिस y3/27, so this will be nothing but your 27 into F, so option number D will be your correct answer। now we will move for the next question। ये भी IIT JEE का है 2017 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है डायपोल मोमेंट दे दिया है P, एंगल दे दिया थीटा विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में नहीं बोल रहा है, किसके रेस्पेक्ट में बोला है x एक्सिस, ये x एक्सिस है, और यहाँ पर मान लीजिए डायपोल मोमेंट है, इसके साथ जो है एंगल बना रहा है थीटा, ये दिया हुआ है। ठीक है,
और हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें मान लीजिए एक्सिस, मान लीजिए एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है। एक्स एक्सिस है तो इसका यूनिट डायरेक्शन में क्या लेते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर आई कैप, और वाई कैप वाई एक्सिस में तो जे कैप, और जेड एक्सिस में अगर है तो उसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव के लिए के कैप, निगेटिव के लिए माइनस के कैप। ठीक है, तो अब देखिए क्या, सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड E1 दिया हुआ है, उसके कारण टॉर्क दिया है T1। तो टॉर्क क्या दिया T1। T1 टॉर्क क्या है, टाउ इंटू आई कैप, यही है ना। टॉर्क क्या है T1, टॉर्क इंटू टॉर्क इक्वल टू T1 क्या है, टॉर्क इंटू आई कैप है ना। ठीक है, उसी तरह E2 के लिए भी टॉर्क दिया है T2, जो कि जो T1 है उसका रिवर्स में है। ठीक है, तो एंगल थीटा निकालना है, सिंपल है। तो हमको ये पता बताइए आप, टॉर्क इक्वल टू क्या आता है, P क्रॉस E लिखते हैं या फिर PE साइन थीटा। साइन थीटा को छोड़िए क्योंकि साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E है, इसलिए हम लोग इसको हटा देते हैं। सिंपल P क्रॉस E में लिखते हैं। ये क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैं कुछ बता देता हूँ, I क्रॉस I ये क्या होगा, जीरो। मीन्स अगर सेम होगा जे कैप जे, सेम यूनिट वेक्टर से अगर क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा तो वो हमेशा जीरो होगा। अगर अपोजिट का कीजिएगा तो वो क्या आता है, आई क्रॉस जे, तो ये क्या होगा के। अगर जे क्रॉस आई लिखिएगा तो वो माइनस के हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जे क्रॉस के कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये जे क्रॉस के, तो ये होगा आई कैप। लेकिन के क्रॉस जे कीजिएगा तो माइनस आई कैप, एंड सो ऑन। समझ गए ना। उसी तरह के क्रॉस इंटू आई कैप कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, के आई, तो ये होगा जे कैप, और रिवर्स कीजिएगा तो माइनस जे कैप। ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का फंडा। ठीक है, तो अब टॉर्क T1, टॉर्क का T1 बताइए क्या होगा, सिंपल है। T1 क्या हो जाएगा, तो P का वैल्यू क्या है, पहले ये तो बताइए P का वैल्यू क्या है। तो अब देखिए P क्या है, एंगल एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हुआ कि हम लोग P को क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर को P एक मैग्नीट्यूड हो गया आपको P, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा। एक्स एक्सिस के अंदर क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो गया। क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है इसलिए एक्स एक्सिस का कैप, वो यूनिट डायरेक्शन क्या होता है, आई कैप। उसी तरह इस हॉरिजेंटल वर्टिकल जो है वाई एक्सिस में वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। सो P इंटू साइन थीटा। और ये यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे कैप, क्योंकि वाई एक्सिस में क्या होता है, जे कैप। सो इट इज़ योर जे कैप। ये हो गया हमारा P। सो टॉर्क क्या हो जाएगा, P का वैल्यू आप लिख लो, P इंटू कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस P इंटू साइन थीटा इंटू जे कैप। ये हमारा हो गया P का। एंड क्रॉस E, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ, क्योंकि 1 निकाल रहे तो E1 लिखना पड़ेगा। E1 का क्या है वेक्टर, I इंटू आई कैप, I इंटू ई कैप, आई कैप। सो टॉर्क T1 का क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई कैप है, आई कैप है, सेम है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो बचेगा ये। तो जे क्रॉस आई क्या लिखते हैं हम लोग, बताइए, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या लिखते हैं, के नहीं माइनस के होगा, क्योंकि ये रिवर्स है। ठीक है, क्रॉस में याद ध्यान रखना है डायरेक्शन का। सो ये क्या हो जाएगा आपको, PE साइन थीटा इंटू माइनस के कैप। ये हो गया T1। ठीक है, ये क्या हो गया आपको T1। नाउ T2 क्या होगा, T1 तो पता चल गया, अब T2 क्या होगा, सेम करना है, P क्रॉस E, E2 क्या हो जाएगा आपको, E2 तो ये वाला है, तो इसको लिख लीजिए आप √3 इंटू √3 क्या है, √3 इंटू E1, √3 इंटू, एक्चुअली ये यहाँ पर जो है ना E2 जो दिया हुआ है, ये रूट जो है ना इस टाइप से रूट नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। ये कैसा है, ये √3 इंटू ई है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा करेक्ट कर लेना है आपको। ठीक है, तो √3 इंटू ई इंटू जे कैप, जे कैप है, तो P तो वही है, P का तो यही वैल्यू है, P का तो क्या है, यही वैल्यू है, लेकिन ये J है तो J के साथ क्या होगा, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, I क्रॉस J क्या होता है, K, तो मतलब सेम ही होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड √3 है तो √3 PE सेम होगा, लेकिन एंगल जो है, ये डायरेक्शन जो है यहाँ माइनस के था तो यहाँ पर क्या है प्लस के, तो प्लस के कैप।
तो ये हो गया आपको T2। अब दिया क्या है, T2 इक्वल टू माइनस T1। सो फ्रॉम दिस टू इक्वेशन T1 एंड T2, इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करो तो आप क्या हो जाएगा, T2 आप लिखो क्या है, √3 इंटू पी इंटू ई साइन थीटा इंटू के कैप इक्वल टू क्या हो गया, माइनस पी ई साइन थीटा इंटू के कैप। माइनस तो यहाँ पहले से है और माइनस यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। के कैप कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। अथी साइन थीटा है और क्या है, और ये भी देखिए आपको ध्यान देना, क्योंकि आपने इससे प्रोडक्ट किया ना यहाँ पर, तो ये तो कॉस है, यहाँ पर कॉस होगा, साइन नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा होगा। सो T2 में हमारा क्या आया, ये कॉस थीटा। सो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा को आप इधर ले आओ यहाँ पर, तो ये क्या होगा, साइन बाय कॉस। सो √3 इक्वल टू साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा। सो फ्रॉम दिस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा आंसर। इजी क्वेश्चन था। 60 डिग्री क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, नाउ वी विल मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एंगल थीटा 30 डिग्री टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसके साथ एंगल पी हो गया, एंगल थीटा बना दिया, कितना है थीटा, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, 30 साइन 30 हाफ। ठीक है, तो अब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म है, अगर डायपोल है तो क्या लगता है, ऑब्वियस ही है, उस पर फोर्स भी लगता है और टॉर्क भी लगता है, दोनों लगता है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो क्या होगा उस टाइम में, तो डायपोल विल एक्सपीरियंस, व्हाट विल बी एक्सपीरियंस, टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा, एज वेल एज ट्रांसलेशन फोर्स मीन्स लीनियर फोर्स, एक फोर्स भी इस पर लगेगा, एक रोटेशन मीन्स टॉर्क भी लगेगा, रोटेशनल जो नेचर रहता है, और एक लीनियर फोर्स भी लगेगा। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। काइंडली इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।